आज हुए मंडे नाइट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सीएम पंक को थप्पड़े पड़े हैं, स्लैप पड़े हैं, किससे पड़े हैं। तो भाई को बता दूं कि आज हुए मंडे नाइट रो के अंदर हमें देखने को मिलता है कि भाई सीएम पंक जो है बहुत गुस्से में ढूंढ रहे हैं भाई सेथ रॉलिंस को पीटने के लिए। सेथ रॉलिंस को भाई बैक स्टेज ढूंढ रहे हैं, लेकिन एडम पेस ने कह दिया कि सेथ रॉलिंस जो अभी तक नहीं आया बिल्डिंग के अंदर और अभी तक मतलब कि इस मंडे नाइट रो के अरीना के अंदर पहुंचा नहीं है, इस एपिसोड के अंदर पहुंचा नहीं है। ऐसा मतलब कि एडम पेस कह रहे होते हैं अपने सीएम पंक को। सीएम पंक कहते हैं कोई बात नहीं, वेट करूंगा सेथ रॉलिंस का, लेकिन एक बात पक्की है कि इसको पीट कर ही जाऊंगा मैं। तो आगे जाकर हमें देखने को मिलता है कि एडम पेयर्स कहते हैं कि सेथ रॉलिंस तो भाई तुम्हें पता नहीं लगा कि सेथ रॉलिंस किस तरह से मतलब पता नहीं कैसे वो आ चुका है इस बिल्डिंग के अंदर, पता नहीं कहाँ पे छुपा हुआ है। उसके बाद जो होते हैं हमारे सीएम पंक होते हैं वो कहते हैं कि चलो भाई मैं जाकर के इसको ललकारता हूँ, यानी कि मैं उसको बुला। तो आगे हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो अपने सीएम पंक है वो जाते हैं अपने स्टेज की तरफ, स्टेज से जाते हैं वो रिंग की तरफ। रिंग के बीच में खड़े के वो बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी धुलाई करनी है मैंने। उसके बाद भाई कुछ प्रोमो कट करते अपने सीएम पंक और फिर वो मतलब थीम प्ले सॉन्ग होता नजर आता है जो कि था भाई सेथ रॉलिंस का थीम प्ले सॉन्ग होता है। अब हमें लगा कि भाई इनके बीच में फिर से रोल देखने को मिलेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली हमें देखने को मिलता है कि हमें बेकी लिंच जो है वो एंटर्स कर रही हैं सेम तरीके जिस तरह की भाई अपने वर्ल्ड चैंपियन सेथ रॉलिंस करते हैं सेम तरीके से। भाई उनकी वाइफ है बेकी लिंच, वैसे ही मतलब कि वो सेम पोजीशन में वो कर रही होती है एंट्रेंस। तो भाई बीच रिंग में आती है, उसके बाद वो सीएम पंक की बेइज्जती करती है। सीएम पंक को कह दिया कि तुमने मेरे सेथ रॉलिंस यानी कि हस्बैंड का तुमने मेरी बेइज्जती कैसे कर दिया, तुम तो बड़े मतलब बेकार रेसलर हो, तुम्हें तो इस डब्ल्यू कंपनी के अंदर होना भी नहीं चाहिए, तुम मतलब बेस्ट इन वर्ल्ड नहीं हो, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा मुझे बताओ। तो भाई बाद में सीएम पंक जो होते हैं हमारे वो कहते हैं देखो मैंने तो भाई मैन वर्सेस मैन यानी कि मैंने सेथ रॉलिंस को बुलाया था कि एक आदमी की तरह मेरे सामने आए, बंदे की तरह, और मेरे से बात करे खड़ करके, ना कि लेडीज़ को भेजी, यानी कि जैसे तुम्हें भेज दिया, तुम्हें तो यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। तो बाद में भाई वहाँ मतलब कि एजे ली का भी मतलब वहाँ पे चैट्स लगते हैं ऑडियंस की तरफ से, ये चीज़ हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे पता लग रहा था हमें कि एजे ली का इन्वॉल्वमेंट जल्द हमें देखने को मिलने वाला है। और बेकी लिंच जो होती हैं बहुत गंदे वाली बेइज्जती करना शुरू करती हैं और उन्होंने सेथ रॉलिंस का नाम भी लिया, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, मतलब फिर ऑडियंस ने रिएक्शन भी दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने और मेरे पति ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट भी कर दिया, तुम्हारा सपना ही रह चुका है, तुमने बस एक बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया, लेकिन हमने तो रेसलमेनिया मेन इवेंट कर ही दिया। और ऑडियंस जो है वहाँ पे नाराज़ लग रही थी और इस ऑडियंस की फिक्र मतलब कि तुम पे है ना कि हम पे, ऐसा मतलब कि मतलब बोल देते बेकी लिंच। उसके बाद वो मेन मतलब सेथ रॉलिंस के बारे में तारीफ कर रहे थे, सेथ रॉलिंस के बारे में वो कहते हैं कि हमारा फैमिली मतलब प्रॉब्लम बन चुका है तुम्हारे साथ, मेरा प्रॉब्लम और सेथ रॉलिंस का प्रॉब्लम और मेरे बच्चे का प्रॉब्लम तुमसे ही है। उसके बाद भाई सीएम पंक होते हैं वो और प्रोमो कट करते हैं, उतने में हमारी जो अपने सेथ रॉलिंस है वो आ जाते हैं भाई रैंप पे खड़े होते हैं और वो बुला रहे होते हैं सीएम पंक को, सीएम पंक अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो आ जाओ यहाँ पे। तो सीएम पंक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेकी लिंच जो होती है वो जाने को नहीं दे रही होती है। वो तो बेकी लिंच भाई सामने आकर खड़े हो जाती है भाई अपने सीएम पंक के। सीएम पंक जहाँ जाते हैं वहाँ पे आकर खड़ी हो जाती है बेकी लिंच। बाद में सेथ रॉलिंस चले जाते हैं और बाद में जो हमारे सीएम पंक होते हैं वो देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई बेकी लिंच तुम सामने क्यों आ रही हो, तुम बीच में मेरे बिजनेस के बीच में क्यों आ रही हो। उसके बाद भाई सीएम पंक का जवाब देते हुए उन्होंने भाई पंच मारा, खींच के पंच मतलब सॉरी थप्पड़ा मारा मुंह पे, मतलब खींच के चाटा मारा भाई, एक नहीं दो नहीं 30-40 थप्पड़े मारे मेरे साथ, स्लैप मारे हैं सीएम पंक के फेस पे। और सीएम पंक का फेस बहुत गुस्से में था और भाई सीएम पंक गुस्से में चले जाते हैं और बेकी लिंच जो सर भी मारते हैं उनके सीने में। और वो कहते हैं कि सीएम पंक ने लास्ट लाइन ऐसे ही कही कि देखो बेकी लिंच तुमने मुझे थप्पड़े जरूर मारे, लेकिन तुम इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि पछताने वाली चीज़ है, रिग्रेट करने वाली हो। तो भाई बाद में बेकी लिंच ने कहा मैं रिग्रेट कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे बदबूदार पसीने मेरे हाथ पे लग चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है इस पसीने से। मतलब कि सीएम पंक के बारे में कहना था बेकी लिंच का। बेकी लिंच ने बेइज्जती कर दी उसका, सीएम पंक चलते बैक स्टेज एडम पेस के साथ उनकी मतलब थोड़ी सी मतलब होती है भाई प्रोमो, उसमें वो अपने एडम पेस से कहते हैं कि अगला फ्राइडे नाइट शो कहाँ से होने वाला है। तो वो कहती हैं सॉरी एडम पेस कहते हैं कि वो होने वाला शिकागो से। तो भाई वहाँ पे स्माइल मारा सीएम पंक, स्मैकडाउन शो होने वाला स्मैकडाउन से। और भाई उसी वक्त मतलब सीएम पंक के फेस पे स्माइल आना, यहाँ पे पता लग रहा था कि भाई वहाँ पे किसका रिटर्न होने वाला है, एजे ली का। ऑफकोर्स एजे ली का रिटर्न होने वाला है और वहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिलेगा एजे ली का नेक्स्ट वीक। तो भाई मजा आने वाला देखने, बिल्कुल ही मिस मत। वैसे काफ़ी लोगों की डिमांड ये थी कि भाई जब मतलब सीएम पंक को थप्पड़े पड़े थे, सीएम पंक की जगह पे रैंडी ऑर्टन अगर होता तो रैंडी ऑर्टन आके आउट होता बेकी लिंच को। तो भाई ये चीज़ें मतलब रैंडी ऑर्टन को बहुत ज़्यादा मेंशन किया जा रहा है। बाकी दोस्तों फिलहाल वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।